आशीष दे। आप सबका अभिनंदन करते हुए आज का वचन शुरुआत करते हैं। आज प्रभु ने एक बहुत अच्छा वचन दिया कि यरूशलेम का जो फरीसियों का एक जो सबसे बड़ा आदमी है, जो निकोदेमुस नाम का मनुष्य है, जो यहूदियों का सरदार है, और वो जाकर यीशु से मिलता है, उसके बारे में हम विचार रखेंगे, प्रभु का वचन रखेंगे। और इसके अंदर बहुत सारी पवित्र आत्मा का छाप और परमेश्वर का से हमें कैसे उद्धार मिलेगा, बहुत सारी चीज़ें छुपा है। और इसको बड़ा ध्यान से सुनिए। परमेश्वर जरूर आप सबको आशीष करेंगे और आपसे बात करेंगे। और ये उद्धार का वचन है। प्रभु आप सबके लिए एक आशीष का वचन रखे हैं। मैं आप सबको अभिनंदन करता हूँ। आशा करता हूँ सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपको बहुतायत से खुश और आनंद में रखा हुआ। तो आइए हम पढ़ते हैं। यीशु और निकोदेमुस का कहानी लिखा है यूहन्ना की पत्री उसका 1 से जो उसने रात को यीशु के पास आकर उससे कहा है, ओर से आया है, क्योंकि कोई भी चिन्ह जो तू दिखाता है, यदि कोई परमेश्वर के साथ नहीं दिखा सकता, तो इसे सच सच कहता हूं, यदि कोई नए सिरे से जन्म नहीं ले तो परमेश्वर के राज्य को नहीं देख सकता। कितनी अच्छी बात लिखा। आगे लिखा है, निकोदेमुस ने उससे कहा, मनुष्य जब बूढ़ा हो गया तो कैसे जन्म ले सकता है? क्या वह अपनी माता के गर्भ से क्या दूसरी बार करके जन्म ले सकता है? यीशु ने उससे कहा, उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूं, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से न जन्मे तब तक वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वो शरीर है, और जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है। प्रभु ये वचन से आप सबसे बात करें। सबसे पहले बात कि जब हम अपना पिछला जीवन देखते हैं, जब हम मसीह को नहीं जानते थे, प्रभु यीशु मसीह कौन है, और हमारा जीवन एक पाप में था। जो भी हम सोचते थे, जो भी हमारे मन में आ जाता था, वही हम करने के लिए तैयार रहते थे। चाहे वो रहन सहन हो, चाहे खान पान हो, चाहे कहीं आना जाना हो, चाहे कुछ भी, अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार के साथ, कोई भी मन के ऊपर, जीवन के ऊपर और पर क्या कर रहे हैं, क्या ये सराहनीय है कि नहीं है, क्या हमारा जीवन है, कहाँ जा रहा है। लेकिन जब हमारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह एंट्री किया, जीवन, और ये जीवन बदलने का मूल्य उद्देश्य यही है कि पवित्र आत्मा हमें और हमें उद्धार मिला। जब हम विश्वास करते हैं प्रभु यीशु मसीह पर, जो हमारा है, और आज से ठीक 2000 साल पहले लिया, और जब 33.5 साल का हुआ तो उसने क्रूस पर पूरा संसार के लिए खून बहाया और जान दिया। और जब हम इस चीज को विश्वास करेंगे कि उसने जो जान दी, उसने जो हम सबसे उस प्रेम को निभाया, हमें बचाने के लिए, हमें पाप से निजात देने के लिए उतना बड़ा कुर्बानी दी, तो जरूर हम उद्धार पाएंगे। क्योंकि प्रभु यीशु ही एकमात्र सहारा है जो उद्धार हमें दे सकता है। अगर हम विश्वास करें तो ये जो दान हमें मिला है, ये हमारे लिए निःशुल्क है, लेकिन यीशु ने हम सबके लिए बहुत बड़ी कुर्बानी दी है। ये हमें कैसे मिलता है? ये हमें सिर्फ पवित्र आत्मा के द्वारा ही प्राप्त होता है। दूसरा, अगर हम चाहें, हम कहें कि नहीं, हम कोई धार्मिक काम करेंगे मिलेगा, उद्धार मिलेगा, तो ये चीज नहीं है। उससे हम उद्धार नहीं प्राप्त कर सकते। अगर हम अच्छी नौकरी कर रहे हैं, अगर खूब दान पुण्य कर रहे हैं,
बहुत बड़े प्रोजेक्ट चला रहे हैं, बहुत बड़ी योजना को पूरा कर रहे हैं, कोई आचार संहिता को फॉलो कर रहे हैं, तो हमें उससे उद्धार नहीं मिलेगा। उद्धार एक स्वर्गीय दान है जो प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने पे, उसके प्रेम को अपने अंदर रखने से, उसके ऊपर चलने से, उसके वचन को फॉलो करने से हमें मिलता है। और जब तक हम उसको अपना मास्टर, अपना गुरु न मान लें, जब तक हम उसको अपने मुक्तिदाता के रूप में स्वीकार न कर लें और अपने मुंह से बोलकर अपने पाप को अंगीकार करके जब तक उसको अपने अंदर जगह न दे हृदय में, तब तक हमें उद्धार नहीं मिल सकता है। एक बहुत बड़ी इसी के समझना है, करना है। खुदमेश यीशु मसीह रात को आने का मतलब क्या है? क्योंकि वो एक बहुत बड़ा आदमी है, वो यहूदियों का सरदार है। बहुत सारी भावनाएं चल रही है, उसके अंदर बहुत सारी क्वेश्चन है। वो ये बात को नहीं समझ रहा है कि प्रभु यीशु कौन है। एक पढ़ा लिखा एक अधिकारी, उसके सामने एक बहुत बड़ी कि हम जिसको मानकर चलते हैं, एक ऐसा अनोखा इंसान हमारे बीच में आया है कि बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार करता है, क्यों ना हम जाकर उससे पूछें। और वो रात के समय उससे जाकर पूछता है, और रात के समय उससे क्वेश्चन करता है, और ऐसा क्वेश्चन कि जब प्रभु यीशु उसको जवाब देते हैं तो भी इस बात को वो नहीं समझ पा रहा है। यहाँ पर फरीसियों में से वो एक बड़ा अधिकारी है जो यहूदियों का सरदार है। प्रभु ने उसको उत्तर दिया है, नए सिरे से जन्म लेने के लिए सॉरी, जब हमारी पिछली जीवन पाप में था, हम कोई चीज सही तरह से निर्णय नहीं कर पाते थे, बहुत सारे चीज को लेकर चलते थे। लेकिन जब परमेश्वर का वचन हमारे हृदय में आया और वो वचन जब गहराई से हमारे हृदय में फलवंत हुआ, तब हमने मन को फिराकर डिसीजन लिया कि नहीं, यही सत्य है। लेकिन आज इतना बड़ा अधिकारी जो आकर प्रभु से पूछता है, प्रभु जो तू कर रहा है ना, एक आम आदमी ऐसे इतनी बड़ी चिन्ह नहीं दिखा सकता। जरूर तू परमेश्वर की ओर से आया है जिसे तू बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार दिखा रहा है। यहाँ पर 4 में लिखा है, प्रभु ने नए जन्म के बारे में जब कहा तो इसने कहा, क्या बूढ़ा होकर भी क्या माँ के गर्भ से दोबारा जन्म लेना है? लेकिन परमेश्वर ने इस वचन में, इस कथनी में मन को फिराने वाली बात, बपतिस्म लेने वाली बात और उद्धार के लिए परमेश्वर के मार्ग के बारे में पूरी तरह से बताने वाली बात को पूरा निर्णय रूप से, क्लियर रूप से इनको समझाया है। फिर भी इनके मन में संदेह है और ये फिर पूछ रहे हैं, क्योंकि ये कैसे हो सकता है। लास्ट में परमेश्वर यीशु मसीह जवाब देते हैं कि जो शरीर से जन्मा है वो शरीर है, और जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है। यहाँ जब हम उद्धार प्राप्त करते हैं, जब अपने मन को फिराकर पूरे हृदय से प्रभु के चरणों में नजदीक आते हैं, समर्पण करते हैं, अपने पाप को अंगीकार करके प्रभु यीशु को स्वीकार करते अपने उद्धारकर्ता के रूप में, तो हमें पवित्र आत्मा का जब छाप लगता है, क्योंकि संसार में स्वर्ग के नीचे पृथ्वी पर और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया है जो उद्धार दे सके। आज इस विधि को करने के लिए हमें हृदय तैयार करना पड़ेगा, उद्धार को पा सकते हैं। चेतन से मिला है, ये परमेश्वर का एक दान है जो हमें पवित्र आत्मा के द्वारा उद्धार का अनुभव होता है। और जब हमें पाप की क्षमा प्राप्त होती है,
जब हम ये समझ लेते हैं कि हमारी अधिकार नई सृष्टि प्रभु की ओर से मिल गई है, होता है, पा सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी चीज है, आज के दिन में बहुत सारे ऐसे लोग हैं अभी भी नहीं समझ पा रहे हैं कि आखिर हमने कोई गलत काम नहीं किया तो फिर ये पाप कहां से आया। हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे, पवित्र शास्त्र पढ़िए शुरू से, जेनेसिस से, उसमें सारा चीज दिया गया है, पूरा क्लियर हो जाएंगे। इफिसियों 1:7 में जैसे लिखा है, हमको उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराध की क्षमा मिली और उसके अनुग्रह का धन के अनुसार हमें दिया गया है। परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर का सामर्थ आज प्रभु हमें बताता है कि कैसे हमें उद्धार मिलेगा। इसका बैटरी, यीशु मसीह ने इतना बड़ा कुर्बानी किया जो हम सबके लिए एक एक कतरा लहू बहा दिया, हमारे लिए जान दिया, हमारे लिए उस क्रूस पर तड़पा। जब हम इस चीज को पूरी रूप से विश्वास करते हैं, उधर से ऑन कीजिए, तभी हमें ये उद्धार का निश्चयता प्राप्त होता है। एक समय था जब हम सब मसीह भाई लोग भटके हुए थे, लेकिन परमेश्वर का जीवित वचन जब हमारे हृदय में आया और जब हमने निश्चय लिया कि हम उसके पीछे चलेंगे, क्योंकि इसमें कोई बुराई नहीं है। स्टार्टिंग में तो जैसे एक बच्चा दूध पीता है, उसी तरह इसके मार्ग भी ऐसे ही है कि जब हम स्टार्टिंग में आते हैं, जब हम इस बात को समझने की कोशिश करते हैं, तब हमको समझ में आता है कि वाकया में इतनी गहराई बातें, इतनी गहराई अभिषेक जो कभी सोच भी नहीं सकते हैं, वो परमेश्वर आज हमको पूर्ण रूप से अपना पुत्र और पुत्री बनाने का अधिकार दिया है। जब इस बात को हम गहराई से लेते हैं और उसके ऊपर सोचते हैं कि क्या हमें पाप की क्षमा मिल गया, क्या हम पाप से निजात पा गए, तो उद्धार का अनुभव हमें होने लगता है। जब हम पढ़ते हैं इफिसियों की पत्री 13 और 14, तो उसमें लिखा है, और उसी में तुम पर भी जो तुमने सत्य का वचन सुना, जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है और जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी। और 14 में लिखा है, वह उसके मोल लिए हुए कि छुटकारा के लिए हमारी मिरास को बयाना है, जो उसकी महिमा की स्तुति हो। आज किसी को भी जब परमेश्वर का जीवित वचन मिलता है और जब उस वचन को सुनकर गहराई से उस पर मनन करता है, एक बार, दो बार, 3 बार, तो वचन उसके हृदय में जरूर अंकुर की तरह फूटता है। जैसे एक गेहूं का दाना, मकई का दाना, एक अनाज का दाना जमीन के अंदर अंकुर से फूटता है और जब वो बड़ा होता है, निकलता है जमीन से बाहर, उसी तरह परमेश्वर का वचन हमारे हृदय में जब डाला जाता है और जब हम उसके ऊपर पूरी तरह से विश्वास करके उसको मनन करते हैं, उसको गहराई से लेते हैं और विश्वास करके जब उसको पूछते हैं, फॉलो करते हैं, तो वो हृदय में दिया हुआ वचन भी बड़ा होकर फलवंत होता है और फिर हमें वो बताता है कि हमें उद्धार का मार्ग कैसे मिलेगा। जब हम यूहन्ना की पत्री में पढ़ते हैं, उसका यूहन्ना का 1 का जब हम 4 से पढ़ते हैं, इसमें प्रभु ने हमें बताया है कि उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्य की ज्योति था। आज उस ज्योति को कोई समझ नहीं रहा कि क्या है। जब हम 12 में इसी में पढ़ते हैं, तो परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, पूरा संसार की बात कर रहा परमेश्वर, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया।
ये दूसरा जन्म है। आज संसारी के एक हमारे माँ बाप होते हैं, लेकिन एक आत्मिक जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर माँ के गर्भ में स्वर्ग में से ही बैठकर रचता है, उसको जो जानना नहीं चाहता है वो नहीं जान पाता है। लेकिन आज यहाँ पर प्रभु कहता है, इस जीवते समय में जितनों ने उसको ग्रहण किया उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उनके नाम पर विश्वास करते हैं। आगे लिखा है कि वे न तो लहू से, न शरीर की इच्छा से और न मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए। जब प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ तो माँ जब एक बच्चे को जन्म देती है तो माँ के गर्भ से और बच्चे से एक कनेक्शन होता है, और वो कनेक्शन जिसको पुराने ज़माने की जो धाई होती थी और आजकल की जो डॉक्टर्स है, नर्स है, उसके नाड़ को काटते हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह का उस गर्भ से कोई लिंक नहीं था। डायरेक्ट सर्वशक्तिमान परमेश्वर उसको मरियम के कोख में उसकी रचना कर रहे थे। इसलिए जब उनका जन्म हुआ तो बड़े बड़े नबी, फरीसी, शास्त्री जब दर्शन करने के लिए गए थे, बहुत बड़े बड़े प्रभु के दासों ने इस पे बहुत बड़ी चर्चा किया है, बहुत कई जगह वचन में शेयर किया, किताब में भी लिखा है कि इसी मरियम को दूध नहीं होता था और यीशु मसीह फिर दूध पिएंगे। उनके लिए परमेश्वर ने मधुमक्खियों को प्रबंध किया, सीटी बजाकर लिखा है उसमें कि उसको बुलाया, और बुलाकर हम इस बात को बता रहे हैं कि जब माता मरियम को दूध नहीं होता था तो परमेश्वर ने मधुमक्खियों को सीटी बजा से बुलाया, और उस नासरत के अगल बगल पहाड़ों में बहुत सारी मधुमक्खियों का रहन बसेरा बन गया, और वहां भेड़ों के कलोर के इतने दूध और मक्खन होते थे कि प्रभु यीशु मसीह को उससे पालन पोषण किया गया। वचन बड़ा क्लियर लिखा है। लेकिन आज जब इन वचनों को हम लोग पढ़ते हैं तो ये उभर कर आता है, सामने हमें बताता है कि न तो लहू से, न शरीर से, न शरीर की इच्छा से, न मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए। ठीक उसी प्रकार जब हमारी पुराना मनुष्यत्व है, जब प्रभु में आते हैं और जब दीक्षा लेते हैं, पानी में डुबकी लगाते हैं, तो हमारी पुराना जो मनुष्यत्व है वो अंदर दफन होता है, खत्म हो जाता है। लेकिन जब हम ऊपर आते हैं तो हमें नई सृष्टि का, हमें नया जन्म का पवित्र आत्मा का छाप लगता है। आज प्रभु यीशु मसीह उस निकोदेमुस को कह रहा है कि अचंभा न कर कि मैंने तुझसे कहा कि तुम नए सिरे से जन्म लेना आवश्यक है। आज वो निकोदेमुस समझ रहा है कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर का पुत्र सच में ये है, क्योंकि ये जो चिन्ह चमत्कार दिखा रहे हैं ये और कोई नहीं दिखा सकता, और किसी के बस का नहीं है। परमेश्वर का वचन यूहन्ना का 14:16 में लिखा है कि मैं पिता से विनती करूंगा कि वह तुम्हें एक सहायक देगा, कि वह हमेशा तुम्हारे साथ ही रहेगा। ये सहायक क्या है? ये सहायक पवित्र आत्मा है, और पवित्र आत्मा रात और यीशु ने जैसे कहा 14:6 में कि मार्ग और सत्य और जीवन में हूं, मेरे द्वारा कोई भी पिता के पास नहीं पहुंच सकता। उन्होंने बहुत क्लियर किया। लेकिन जब ये बात को लोग समझ नहीं पाए, जब इस वचन को उनके चेलों ने भी समझ नहीं पाए, तो मरने तब उनको समझ में आया कि वाकया में प्रभु यीशु मसीह हमारा उद्धार करता है, वो हमारा परमेश्वर है, वो सर्वशक्तिमान है, वही है जो हम सबको आशीष और अनुग्रह में ले जाएगा।
इसी यूहन्ना के 14:17 में लिखा है कि अर्थात सत्य की आत्मा जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता है। जो संसार है, जो पब्लिकली चलता है, इस सत्य की आत्मा को ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वो नहीं जानता है, ना वो उसे देखता है, ना उसे जानता है। और वो कह रहा है हम सबके लिए कि वो तुम जानते हो, क्योंकि वो तुम्हारे साथ रहता है और वो तुम में होगा। उद्धार की निश्चयता छोटी मोटी बात नहीं है। उद्धार का अनुभव जब हम करेंगे तभी कि जब हम अपने पापों से अंगीकार करके परमेश्वर के वचन को बहुतायत के साथ हृदय में उतरने देंगे और उस परमेश्वर के एक एक लहू का, एक एक इसकी खून की कीमत को समझ पाएंगे कि उसने कितनी बड़ी कुर्बानी दी, इतना बड़ा जान, इतना बड़ा वो प्रेम किया हमसे कि हमारे पापों के लिए, हमारे अधर्मों के लिए, हमारे बीमारों के लिए उसने कोड़े खाए और तड़प तड़प कर जान दिया। जब हम इस बात को पूरी तरह से अपने हृदय में बसाएंगे, समझेंगे और पूरे आत्मा से जब हम उसको स्वीकार करेंगे अपने हृदय में, पूर्ण रूप से हम उसको उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करेंगे और उसके प्रेम को जब हम समझेंगे कि वाकई में ऐसा प्रेम करने वाला आज तक ना कोई था ना होगा, तभी हमें उसके उद्धार का निश्चयता मिलना शुरू होगा और हम समझने लगेंगे। जब हम रोमियो की पत्री 8:14 से पढ़ेंगे, इसमें लिखा है, इसलिए जितने लोग परमेश्वर की आत्मा से चलाए चलते हैं, परमेश्वर की आत्मा से चलाए कौन चलता है, ये बात को समझना है, वही परमेश्वर के पुत्र है, जैसा मैंने पहले बताया। और आगे लिखते हो कि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत और लेपालकपन की आत्मा मिली, जिसे तुम अच्छा अब्बा और ये कहकर पुकार सकते हैं। जब हम आत्मा में भरते हैं तो आत्मा खुद की हमसे बात करता है। हमारी आत्मिक जीवन तब समझ में आता है को, उसके आत्मिक फलों को और उसके दिए हुए एक आत्मा ही के द्वारा बहुत सारी ज्योति को महसूस करते हैं, तब हमें निश्चयता हो जाता है कि हमें उद्धार मिल गया है, हमें एक जगह मिल गया है। विश्वास के तो चिन्ह बहुत है, पवित्र आत्मा का भी छाप है, लेकिन इस सब को लेकर चलने से ही हम अनुभव करते हैं कि हमें उद्धार मिला है। और जिसको उद्धार मिला है वो इस बात को फीलिंग करता है कि हम मरने के बाद परम पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के साथ और पवित्र आत्मा के साथ अनंत काल तक, दैट इज द एवर लास्टिंग लाइफ, हम उसके साथ रहेंगे। और जिसको उद्धार मिला है, अगर उसके मन में या अगर उसके मुखार बिंदु से या उसके लिए अगर कोई बात हो जाती है, अगर वो फील करता है हमसे कोई गलती हुआ, तो दिन भर वो पश्चाताप करता है और जिसके लिए वो कहता है उससे कई बार क्षमा मांगता है, क्योंकि वो जानता है कि ये उद्धार हमें ऐसे नहीं मिला है, क्योंकि सर्वशक्तिमान परमेश्वर उसके अंदर हमेशा वास करता है। वो जानता है कि पिता हमारे साथ है, पवित्र आत्मा हमारे साथ है, परमेश्वर का अभिषेक हमारे साथ है, परमेश्वर का वरदान हमारे साथ है और परमेश्वर का आत्मिक अभिषेक के साथ उसका सारे फल है, उसे कोई गलती नहीं हो सकता। इसलिए आज तक 2000 साल से प्रभु के चेलों से लेकर आज तक जितनी लोगों ने प्रभु यीशु मसीह के लिए कुर्बानियां दी है, मार खाया है, पर किस प्रोसिक्यूशन में कई सता हुआ है, आज जब हम उनसे पूछते हैं, उनके घर वालों को पूछते हैं या उनकी पास्ट का फ्यूचर या वीडियो देखते हैं, वो हंसते हुए अपनी कुर्बानी दिया है, जान दिया है। जो उद्धार की निश्चयता को समझ लेता है, उसके सामने किसी प्रकार की सताव आता है तो भी वो हंस के कहता है, क्या कर सकते हो तुम, मेरे शरीर को ही मार सकते हो, मेरे आत्मा के ऊपर आपका क्या अधिकार है। मेरे प्यारों, जो लोग उद्धार के बारे में समझ गया, जिन लोगों को यह बात सब पता चल गया, वो जीवन में कभी भी शरीर से नहीं चलेगा। उनके जीवन में कभी अंधकार नहीं होगा। वो अपने बारे में कम, दूसरों के बारे में ज्यादा सोचता है, दूसरों के बारे में ज्यादा प्रार्थना करता है, क्योंकि उद्धार पाने वाले लोग परमेश्वर के वो जन हैं
जो परमेश्वर में बनकर पवित्र आत्मा के द्वारा संगति और शिक्षा पाकर दूसरों के लिए प्रार्थना करके अपने देश को, अपने भाइयों को, अपने कलीसिया को और मसीह भाइयों के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। हमारा उद्धार ऐसे नहीं मिला है। यहां पे लिखा है, आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान है, और यदि संतान है तो वारिस भी, वरन परमेश्वर का वारिस और मसीह के संगी वारिस हैं। और जब हम उसके साथ दुख उठाएं तो उसके साथ महिमा भी पाएंगे। लास्ट में यूहन्ना को जब पवित्र आत्मा, जब परमेश्वर बता रहा था, जब यूहन्ना प्रकाशित वाक्य लिख रहा था और प्रभु के एक दास को जब पथरवाह हुआ और जब उसको चोट लगने लगी, लेकिन उस समय लास्ट में जब उसको चोट लगने लगी उसने कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तुझे सौंप रहा हूं। लेकिन जब वो यूहन्ना लिख रहा था प्रकाशित वाक्य को, उसने क्या देखा? स्पुतनिक जिंदा है। चलो ने कहा स्पुतनिक मर गया, स्पुतनिक मर गया, लेकिन उसने कहा नहीं, मैं अभी परमेश्वर के वेदी पर उसको जिंदा परमेश्वर के सामने खड़ा देख रहा हूं। मेरे प्यारो, इस जीवन में अगर आपको उद्धार मिल गया, परमेश्वर आपको तो अपना परिवार में शामिल तो कर लिया, आपके पास वो अधिकार है कि आप बचा सकते हो। किसी जमाने में हम सब भी खोए हुए थे, पाप के संतान थे, लेकिन जब परमेश्वर का वचन मिला और जब उसकी गहराई में गए, जब उसको मनन किया, जब उसको फॉलो अप किया और जब अपने गुरुओं के द्वारा बताए हुए परमेश्वर के वचन के रास्ते पर चला, तो आज इसलिए हम सबके हाथों में वो चंगाई है, वो दुष्ट आत्मा को निकालने की सामर्थ्य और शक्ति है। नहीं डरते, नहीं डरते, कभी नहीं डरते, क्योंकि सर्वशक्तिमान परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलने वाले लोग ही उद्धार पाने वाले लोग हैं। यूहन्ना 10:27 में लिखा है, हम आपके लिए पढ़ेंगे परमेश्वर का वचन हम सबके लिए। एक ऐसी बात है, वो भेड़ों के ऊपर परमेश्वर ने कहा है, जब एक भेड़े आगे, जब चरवाहा आगे चलता है और जब वो हुर हुर करके बुलाता है तो उसकी आवाज सुनती है भेड़े। यहाँ लिखा है, एक दो वचन में पढ़ता हूं आपके, कि मेरी भेड़े मेरा शब्द सुनती है और मैं उन्हें जानता हूं और वे मेरे पीछे पीछे चलती है और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूं। वे कभी कष्ट में ना होंगी और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन नहीं सकता, क्योंकि मेरे पिता ने मुझको दिया है, वो सबसे बड़ा है और कोई उन्हें पिता के हाथ से छीन नहीं सकता, और मैं और पिता एक है। यहां क्लियर कर रहा है प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु और सर्वशक्तिमान परमेश्वर दोनों एक ही है। आज हम, बल्कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर ऐसे बर्बाद नहीं होने दें। जब वो अधिकार मिला है स्वर्ग से, तो आत्मा को बचाना सबसे बड़ा हमारा कर्तव्य बनता है। मैं प्रभु से प्रार्थना करूंगा हर मसीह भाइयों के लिए, यही समय है। कुछ दिनों के बाद तो हमारा शरीर न जाने कहां जाएगा, हमें नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि हमारी आत्मा के ऊपर जो छाप लगी है वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर के साथ अनंत काल के जीवन के साथ रहेगा। इसी युग में, इसी समय में जिंदे रहते हुए हमें आत्मा बचाना है। और परमेश्वर के पास जब मरने के बाद जाएंगे, वो पूछेगा, मेरे लिए क्या लाए हो? मैं तो तुम्हें उद्धार से में दिया था। तो मेरे पास, हम सबके पास क्या जवाब होगा? लेकिन जब हम आत्माओं को जीतेंगे, वही आत्माएं जो कभी मरती नहीं है, या तो स्वर्ग में जाएगी या नरक में।
तो वो हमारा क्या जवाब होगा। इसलिए मेरे भाइयों बहनों माताओं बुजुर्गों जो मसीह में तैयार हो जाओ, यही समय है कि हम आत्माओं को जीत कर प्रभु के सामने लेकर जाएं, ताकि प्रभु भी खुश हो और वो मुकुट आपको मिल जाए। थैंक यू सो मच। मे गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको आशीष के।